नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूँ आपके लिए आज एक नई वीडियो। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सिक्का कलेक्शन और सिक्के की सेल परचेज के बहुत बड़े राज, बहुत बड़ी पोल, खूब बजाऊंगा ढोल। जी हाँ बंधुओं, अगर आप एक कॉइन कलेक्टर है, आप एकत्रित करते हैं सिक्के, तो आपको बहुत विचार करना चाहिए। क्या ये सिक्के इकट्ठे करना आपका शौक़ है या आप इसको व्यापार बनाना चाहते हैं? इन सिक्कों से कमाना चाहते हैं दौलत। जी हाँ, इन सिक्कों से कमाना चाहते हैं दौलत, यानी कि पैसा। और या फिर रखते हैं आप इसका शौक़। जी हाँ, ये तीन अलग अलग बातें हैं और तीनों की डिटेल क्या है इसके बारे में दूंगा आपको आज मैं पूरी सलाह, पूरी राय। खोलूँगा मैं कई पोल। जी हाँ बंधुओं, अगर आप एक कॉइन कलेक्टर, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि तुम्हारे को सिक्के कैसे, आपको सिक्के कैसे खरीदने हैं, कैसे उनको कलेक्ट करना है, कैसे उनको संभालना है, और उन सिक्कों का फ्यूचर किस तरह से है, और आप उनको किस तरह से आगे उनके अंदर कुछ पैसा कमा सकते हैं, या उन सिक्कों को रखकर आप अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। शौक़ यानी कि कहते हैं कि शौक़ का कोई भी मोल नहीं होता। अगर आपको ये शौक़ है कि आप सिक्के एकत्रित करेंगे, उनको अपने पास रखेंगे और समाज में दिखाएंगे अपनी शान और शौकत, आपके पास अब पैसा फालतू, और उसको आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट भी इस तरह का कि उसमें पालना चाहते हैं आप शौक़। जी हाँ, अपने शौक़ के करना चाहते हैं पूर्ति। तो इन सिक्कों के भाव की तरफ मत देखो, रेट की तरफ मत देखो। सिक्कों का एंटिक कितना है, हिस्टोरिकल कितना है, उन सिक्कों को एकत्रित करो, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरा ये कि अगर आप करना चाहते हो उन सिक्कों का व्यापार और आगे कमाना चाहते हो दौलत, तो इसके अंदर है बहुत से पोल, बहुत से झोल। जी हाँ, अब वो पोल और झोल कौन से है? एक सिक्का हम खरीदने गए, जाकर हमने एग्जीबिशन से या किसी दुकान पे, किसी स्टॉल पे बात करी कि ये सिक्का हमारे को चाहिए। वो सिक्का देगा, मान लो आपको एक सिक्के की कीमत है 20,000 रुपये। जी हाँ, 20,000 रुपये। और थोड़ी देर के बाद उसी तरह का एक सिक्का लेकर आप उस दुकान पे पहुंच जाओ, तो वो आपको देगा 10 से 12,000 रुपये। अब ये 20,000 और 10,000, 12,000 का ये पोल क्या है? ये पोल वही है जो सुनारा सोने के साथ करता है। जी हाँ, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सोना सुनारे के पास 3 बारी गया तो सोना खत्म। जी हाँ, इसी तरह का कुछ पोल है इसके अंदर। क्योंकि जब आप सोना खरीदने जाते हो, सोने में करते हो इन्वेस्टमेंट, अगर ये आप इन्वेस्टमेंट रख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। आपको बहुत सोच और विचार करना पड़ेगा। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर इन सिक्कों को रखना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप उस खतरे को मोल ले सकते हो, या इन्वेस्टमेंट के बेस पे उसी भाव में आप सिक्के खरीद सकते हो, तो तब जाकर आप इसमें कुछ कमा पाओगे पैसे। जी हाँ, होता ऐसा है कि हम एक सिक्का खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत है 20,000, और जब बेचने जाते हैं तो उसकी कीमत है 10 से 12,000। क्योंकि जो बंदे कर रहे हैं इसका व्यापार, वो ये जानते हैं कि हम 10,000 या 12,000 का सिक्का लेंगे, ये सिक्का हमारा कब बिकेगा, कैसे बिकेगा, कितना समय इसको संभाल के रखना पड़ेगा, कितने समय की इन्वेस्टमेंट है, वो खुद इस बात को नहीं जानते। उस सिक्के का उनके पास कस्टमर कब आएगा और कब वो इस सिक्के को बेच पाएंगे। जी हाँ, इसलिए वो अपनी प्रॉफिट कम से कम भी 40 से 50% प्रॉफिट लेके चलते हैं। अगर आपने एक स्टॉल से खरीदा जाकर सिक्का 20,000 रुपये का, परंतु आपको 2 साल के बाद पैसे की पड़ गई ज़रूरत और आप गए उस सिक्के को बेचने के लिए, अगर सिक्के का भाव स्थिर है तो आपको उसके 10 से 12,000 रुपये नहीं मिलेंगे उस सिक्के के जो आपने कभी खरीदा था 20,000 रुपये का। हो सकता है कि आगे 10 साल तक उसकी कीमत ना बढ़े और आप उसी 20,000 के सिक्के के 10 से 12,000 लेने पे मजबूर हो जाए। जी हाँ, अगर आपको करनी है इन्वेस्टमेंट, तो इन सिक्कों को खरीदने का क्या तरीका? सबसे बढ़िया बात यह है कि इन सिक्कों को खरीदा कैसा जाए। इन सिक्कों को खरीद के रखने का एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। और सिक्कों को हम कैसे खरीदें और इनका फ्यूचर क्या है, इसके अंदर आपको देखनी पड़ेगी 2-3 चीज़ें। एक, जो सिक्का अचानक मार्केट से मिला उसके भाव एकदम बढ़ जाते हैं। एक सिक्का जो मिनट से बहुत कम बन के निकलता है, जैसे अभी हुआ 2021 में। जी हाँ, जो सिक्के छापे गए 2021 में राष्ट्रीय हमारे देश की आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में, उन सिक्कों की कीमत बढ़ गई अचानक एकदम ज़्यादा। अगर आपको इस तरह का कोई मौका मिलता है तो जैसे ही सिक्के निकलते हैं उसी वक्त उन सिक्कों को खरीद के रखो, वो सिक्के आपको आगे प्रॉफिट दे सकते हैं। परंतु एक सिक्का ऐसा कि जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड बहुत है,
और वो सिक्के मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं है। और अगर आपने मान लो वो सिक्का 20,000 का खरीद के रख लिया और वो सिक्के उसके बाद मार्केट के अंदर और आगे और उनकी कीमत गई गिर, तो आप वो 20,000 के 10,000 भी कलेक्ट नहीं कर पाओगे। जी हाँ, आपको 20,000 के 10,000 भी वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके सिक्के खरीदने का सबसे बढ़िया तरीका, जो हमारे जैसे सिक्के कलेक्टर है, जो मार्केट से जनरल सर्कुलेशन से करते हैं सिक्के इकट्ठे, उनसे करो मुलाकात। जब जाओ आप एग्जीबिशन में तो इस तरह के बंदों को पकड़ो, उनसे उनके सिक्के देखो, उन सिक्कों में अपनी पसंद का सिक्का ढूंढो और उससे करो मोल भाव। मेरा ये मानना है कि अगर वो सिक्का अंदर बेचने के लिए जाता है, अगर उसे 10,000 स्टॉल वाला दे रहा, तो आप अगर उसे 10 की जगह 11-12,000 दे दोगे तो वो सिक्का आपको दे देगा, जबकि उसकी अंदर स्टॉल के अंदर कीमत है 20,000 रुपये। जी हाँ, इस तरह से आप सिक्के एकत्रित करके उनके अंदर तो कुछ भविष्य के लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हो। बात वही होती है सुनारे वाली, जो मैंने पहले कही थी कि आप गोल्ड लेने गए तो आपने उस पर दी 10 से 12% कम से कम पॉलिश के पैसे, 3-4-5% दिए उसके ऊपर मेकिंग के पैसे, उसके अंदर सुनारे ने मिला दिया सोने के अंदर खोट, सोने की मजबूती के लिए। परंतु जब आप उसको बेचने गए उसने उस खोट को भी काट दिया और आपको दी पेमेंट जो वो 80% वापस। अगर उस सोने का रेट बढ़ चुका है तो आप उसके अंदर कुछ कमा के ले आएंगे, अपने पैसे पूरे कर लेंगे। परंतु अगर उस सोने का रेट नहीं बढ़ा है तो आपने 15% पहले नुकसान खाया और 20% का नुकसान उसको बेचने की टाइम खाओगे, यानी कि सीधा 35% का लॉस। हमारे पिताजी सही कह गए, हमारे बुजुर्ग सही कह गए कि 3 बारी सोना सुनारे के पास गया तो सोना खत्म तुम्हें मिलेगा वही जो उसका भाव बढ़ा होगा। जी हाँ, जो उसका भाव बढ़ा होगा वो पैसे लेकर वापस घर आ जाओगे, बाकी आपकी रकम गोल। इसी तरह का कुछ इसमें। हाँ, अगर आप रखते हो शौक तो फिर शौक की कोई कीमत नहीं, जिस भी रेट में मिले, जैसे भी मिले, आप उसको यूएनसी समझ के लो, आप जेम यूएनसी समझ के लो, आप उसको फाइन कंडीशन का समझ के लो। यह आप लोगों की एक अपनी सोच पे डिपेंड करता। जी हाँ, यह आपकी सोच पे डिपेंड करता। मैं आपको कुछ बताना चाहता था इसके रहस्य, इसके तरीके कि सिक्कों को एकत्रित करना, अगर बनाना है अपने व्यापार तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा कि अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सिक्के लेने हैं कि आगे चलकर इन सिक्कों की हमारे को कीमत मिलेगी, तो आपको सिक्के उसी हिसाब से एकत्रित करने हैं कि आज आपको जो इंटरनल यानी कि जो एग्जीबिशन के अंदर स्टॉल का रेट है उससे कम से कम भी 40%, 45%, 35% आपको माइनस रेट के ऊपर ये सिक्का मिले, तो तब जाकर आप फ्यूचर में उसके अंदर कुछ कमा सकते हो। वो भी तब अगर सिक्कों की कीमत जाती है बढ़, और अगर सिक्कों की कीमत स्थायी रहती है तो आपकी रकम आपको 10 साल के बाद वापस मिले, 5 साल के बाद वापस मिले, जब आपको जरूरत पड़े उस समय वापस मिले। और सिक्कों की इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा पंगा यह है कि जिस वक्त आपको पैसों की जरूरत है उस समय आप बेचने जाएंगे सिक्कों को तो ये सिक्के आपके नहीं बिकेंगे, यानी कि आपको करना पड़ेगा बहुत मुसीबतों का सामना, या तो आपको खाना पड़ेगा इसके अंदर लॉस, और या फिर उस पैसे का इंतजाम कहीं और से करना पड़ेगा। सिक्के बेचकर अगर आप ये सोचो कि किसी एक अर्जेंट काम को जो आपके सिर पर अभी पड़ गया उसको आप निपटा सकते हो, तो ये ख्वाब है। सोना बिक जाता है परंतु ये सिक्के आपकी जेब में पड़े रहते हैं, आप इनको लेकर भटकते रहते हो और इन सिक्कों का खरीदार आपको नहीं मिलता, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है। हर एक इंसान इन्वेस्टमेंट करता है, बचत करता है, कोई बैंक में पैसा डालता, कोई प्रॉपर्टी में पैसा लगाता, कोई किसी के बिजनेस में पार्टनरशिप कर लेता, उसमें पैसा लगाता। वो उसका एक तरीका होता है, उसे ये पता होता है कि ये पैसा जो मैंने लगाया ये मुझे इसकी मेरे को रिटर्न मिलेगी और हर हालत के अंदर मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी पैसे की उस समय इसको मैं बेच कर अपने पैसे पूरे कर सकता हूँ, कुछ मुनाफा कमा सकता हूँ। परंतु इन सिक्कों का काम ऐसा है कि इन सिक्कों के अंदर आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपके भाग्य में है कोई एक अच्छा कलेक्टर, कोई ऐसा बंदा जो शौक रखता हो, अगर वो बंदा मिल जाता है, परंतु आज के समय में ऐसे शौक पालने वाले रईस इस दुनिया के अंदर बहुत कम है। जी हाँ, मैंने जितनों को भी देखा हर एक बंदे ने सिक्कों की बात करी, सिक्कों की बात करने के बाद उनके रेट की बात करी, उनको बेचने की बात करी। जी हाँ, ये एक सच्चाई है। हर एक इंसान अपना एक सिक्का बेचना चाहता है और जब उससे बात करते हैं तो कहता है कि मैं कॉइन कलेक्टर हूँ। वो कॉइन कलेक्टर नहीं है,
वो एक व्यापारी है, उसने अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो इस बेस के ऊपर कि आज मैंने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है। हाँ, जिनके पास कोई पुरानी कलेक्शन पड़ी है, जिन्होंने इसको जनरल सर्कुलेशन से इकट्ठा किया, मेरे तरह के व्यक्ति, मेरे पास जितनी भी कलेक्शन है मैंने सारी जनरल सर्कुलेशन से इकट्ठी करी, मैंने मार्केट से कोई सिक्का नहीं खरीदा। मुझे ये पता है कि मार्केट से सिक्के खरीदने के बाद उनके अंदर आप पैसे नहीं कमा सकते। हाँ, मैं खरीदता हूँ, कुछ ऐसे माल को खरीदता हूँ जिसके अंदर मुझे पता कि मैंने ये 2000 का लिया, 2500 का लिया और जाते मेरा 4000 का बिक जाएगा। मैं ऐसी जगह पे पैसे लगाता हूँ और उसके बाद उसको हैंड टू हैंड बेच देता हूँ। अगर मैं कहूँ मैं कॉइन कलेक्टर हूँ, मैं कॉइन कलेक्टर नहीं हूँ। मुझे शौक़ है, मैं इकट्ठे करता हूँ ऐसी चीज़ें। और इंटरनल यह है कि ठीक है, मुझे भी ये पैसों की ज़रूरत इस उम्र के अंदर आने के बाद, और मैं भी अपने पैसों की ज़रूरत पूरे करने के लिए मैंने इस व्यवसाय को ढूंढा, इस काम को ढूंढा, परंतु इसके अंदर मैंने पूरी नॉलेज हासिल की, इसकी मैं गहराइयों तक गया और हर एक चीज़ को देखने के बाद एक मैंने तरीका ढूंढा और उस तरीके से किए मैंने सिक्के इकट्ठे। मुझे मिला, बहुत माल मिला। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे पास 12-13 सिक्के ऑफ मेडल्स टाइप ऐसे ऐसे सिक्के हैं कि जिनकी कीमत मार्केट में हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में कह सकते हो। जी हाँ, अगर मैं उनको बेचने लगूँ तो आज मुझे 10, 12, 15 लाख रुपया मिल सकता। जी हाँ, परंतु वो सारे सिक्के मेरे मार्केट जनरल सर्कुलेशन से इकट्ठे ही हुए, क्योंकि मैं हूँ एक टेक्निकल व्यक्ति। मैंने इंडस्ट्री के अंदर नौकरी करी 35 साल। जी हाँ, मैंने लोहा कूटा 35 साल इन्हीं हाथों से। मैं हूँ टूल एंड डाई मेकर, मुझे है मटेरियल की पहचान। मुझे हज़ारों सिक्कों के अंदर कोई एक सिक्का नज़र आ जाता है कि इसका मटेरियल कुछ अलग है, मैं उसकी करता हूँ जांच पड़ताल और उसको लेता हूँ अपने पास रख के संभाल। मेरे पास बहुत कुछ है, ये मैंने मैग्नेट रखा हुआ है। ये कोई सिक्का मैग्नेट भी तो नहीं, जितने भी सिक्के मैं कॉपर निकल के लाता हूँ मैं उससे मैग्नेट चेक करता हूँ। मैंने वर्नियर रखा हुआ, मैं सिक्कों का साइज चेक करता हूँ। मैंने कांटा रखा हुआ है, मैं उनका वेट चेक करता हूँ। रात मैंने बैठ के 1460 सिक्कों का वजन, सिर्फ उनका वेट तोला बैठ के कि इनका वेट कितना। 6 ग्राम का सिक्का था, उनका वेट तो सभी का मैंने चेक किया। 5.9 ग्राम से लेकर और 6.05 6.1 ग्राम तक उनके मिला। मेरे को अंडर वेट या अपर वेट का सिक्का नहीं मिला। जी हाँ, इसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है और मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं तो देना चाहता हूँ सिर्फ आप लोगों को एक एडवाइस, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से ये मैं वीडियो पेश कर रहा हूँ। अभी मैं गया था मार्केट में सब्जी लेने, मुझे सब्जी वाले ने दिया एक ये कम्युनिटी कॉइन, मैं उससे ये कम्युनिटी कॉइन लेकर आया। उसने दिए मेरे को 2 ये 10-10 रुपए के नोट। जी हाँ, ये 10-10 रुपए के 2 नोट। अभी मैंने इनको चेक नहीं किया इनके अंदर रियलिटी कुछ है या नहीं है, परंतु हाँ, ये नोट जो है पुराने एक सी रंगराजन के सिग्नेचर के और एक एस वेंकटरमन के सिग्नेचर है। 55W 26997793 और सेकंड है 631-613। जी हाँ, ये एक नंबर बन जाता फैंसी, और फैंसी नंबर के चक्कर में मैंने ये नोट उससे ले लिया। दोनों नोटों के उसने मेरे से मांगे 40 रुपये और मैंने उसको 40 रुपये दिए। मैं कलेक्शन करता हूँ तो इस हिसाब से करता हूँ, क्योंकि मैंने रेडी ठप्पर वालों को, मैंने छोटे दुकानदारों को ये चीज़ें बता रखी हैं। अगर उनके पास आते हैं कम्युनिटी कॉइन, 2 कम्युनिटी कॉइन, 5 रुपये का कॉइन, जो 9 ग्राम का सिक्का, वो मैं उनसे 15 रुपये 20 रुपये में ले लेता हूँ। उसके अंदर मिलते हैं मुझे 1000, 2000, 1500, 1800, 500, 700 रुपये के सिक्के। मैं उनको करता हूँ एकत्रित। तो ये एक तरीका, मैं उस तरीके से चलता हूँ, उसी हिसाब से नोट के करता हूँ कलेक्शन। मुझे कहीं से भी किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हो सकता। अगर आप इसको एक व्यापार बनाना चाहते हैं, आप इसको एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और फ्यूचर में कमाना चाहते हैं इसमें पैसे, तो आप ये सोचें कि आप एग्जीबिशन पर जाकर एक यूएनसी के चक्कर में पड़ गए कि मैं यूएनसी सिक्का लूँगा, तो ये मत सोचो कि आपने अगर वो सिक्का 20,000 का लिया है तो 10 साल के बाद भी वो आपका 20,000 का बिकेगा। या आज आपने एक सिक्का लिया और आपको पैसों की पड़ गई ज़रूरत और आप 1-2 साल के बाद उसको बेचने गए तो आपको उसका 20,000 वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप उसको बेचने जाओगे तो आप 10-12 हज़ार में उस सिक्के को बेच के आओगे। इसलिए अगर आप रखते हो शौक़ तो 20,000 क्या, अगर वो सिक्का आपको 50,000 का भी मिलता है तो आपका शौक़ है, और शौक़ की कोई कीमत नहीं। और अगर आप
इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक शौक के लिए ले रहे हो, एक इसलिए ले रहे हो कि मुझे आगे इनमें से प्रॉफिट मिलेगी, यानी कि एक व्यापारिक बेस पे ले रहे हो। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस सिक्के को ले रहे हो उसकी एक्चुअली कीमत क्या चल रही है और आपको वो सिक्का कितने का मिला, आप जो ले रहे हो कितने का ले रहे हो। अगर कोई सिक्का 20,000 का और आप जाकर किसी स्टॉल से, किसी एग्जीबिशन से, किसी दुकानदार से या किसी कलेक्टर से वो सिक्का 20,000 का खरीद लेते हो तो आपके 20,000 का रिफंड होगा आपको, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैं इन चीज़ों को देख चुका हूँ। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, सिर्फ दिल्ली के एग्जीबिशन को मैं अटेंड करता हूँ और मैं अब भी सितंबर में आऊँगा दिल्ली की एग्जीबिशन में 3 दिन, तीनों दिन रेगुलर, और वहाँ करूँगा आप लोगों से मुलाकात। वहाँ भी एक थोड़ा सा लगाऊंगा मैं सेमिनार, उस सेमिनार में दूंगा मैं आपको सिक्के कलेक्ट करने की नॉलेज, मैं आपको बताऊंगा मिंट के बारे में। जी हाँ, मैं वहाँ पर आके थोड़ी कोशिश करूँगा कि जितने मेरे से नॉलेज ले सकते हैं उनको कुछ ना कुछ मिल जाए। मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ ये मेरी वीडियो के अंदर कट नहीं है, ये जितनी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ ये मेरी अपनी एक स्टडी है, मैंने स्टडी करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर जितनी भी बातें कही हैं, जितनी देर की ये वीडियो है, मैंने इतनी देर ही बैठ कर यहाँ पर, उतनी देर बैठ के यहाँ पर मैंने एक लेक्चर दिया। ये लेक्चर है आप लोगों के पास, इसके अंदर कहीं कट नहीं मिलेगा, कहीं शॉर्ट नहीं मिलेगा। किसी भी वीडियो के अंदर मेरी जितने भी वीडियो आप देखोगे उसमें कट और शॉर्ट नहीं मिलेगा। मैं वीडियो को एडिट नहीं करता, एडिट करता हूँ सिर्फ उस वीडियो को जिसमें मुझे सिक्के आपको दर्शाने होते हैं, उन सिक्कों को उसमें ऐड करता हूँ बस। इसके अलावा मैं कहीं भी किसी भी क्लिप को नहीं काटता, बीच में से नहीं काटता। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सारी वो है जो मेरी अपनी स्टडी है, जो मेरी अपनी नॉलेज है, जो मैंने देखा परखा जाना। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी दिक्कत। कल भी मैंने 1 वीडियो 2 वीडियो डाली हैं, आप उन वीडियो को देखो, मैंने बहुत कुछ समझाया उनके अंदर भी। और आप लोगों की अब आगे करने वाला हूँ मैं सपोर्ट, मैं बनाने वाला हूँ कुछ एक ऐसा प्रोग्राम कि सेलर और बायर होंगे आमने सामने, बैठेंगे आमने सामने बैठकर करेंगे सौदा, और सौदा होने के बाद पेमेंट का करेंगे आदान प्रदान, सिक्कों की होगी खरीद फरोख्त। तो ये आपको एक रास्ता मैं देने वाला हूँ। इसलिए अब ऐसा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकॉन का बटन दबा दो और वीडियो को कर दो इधर उधर यानी कि शेयर, ताकि मेरे ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, कोई गरीब आदमी मारा ना जाए, कोई फ्रॉड के चक्कर में फंसे नहीं। कल मैंने जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने फ्रॉड के बारे में बताया, कुछ खोले राज। जी हाँ, कुछ बड़े बड़े यूट्यूबरों के राज। आप लोग ये पिछली 2 वीडियो 3 वीडियो मेरी देखें, इनके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा, और वो भी सारी वीडियो इसी तरह की है, नॉलेज के लिए। मैं ये 3-4 दिन बिल्कुल भी कोई भी वीडियो सिक्के के बारे में बनाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको दूंगा नॉलेज। जी हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना ताकि पहुँच सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग।